नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे लक्ष्मी योग के बारे में। लक्ष्मी योग कौन कौन से ग्रहों की वजह से बनता है, कौन कौन से ग्रहों की युति होती है जब लक्ष्मी योग का निर्माण कुंडली में हो जाता है, और जिस भी जातक की कुंडली में लक्ष्मी योग होता है उसकी ज़िंदगी पर इस योग के क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो लक्ष्मी योग क्या होता है? लक्ष्मी योग दो बहुत ही शुभ ग्रह जो हैं हमारी कुंडली में, वो हैं बुध और शुक्र। इन दोनों की जब स्थिति कुंडली में अच्छी होती है, ये दोनों जब शुभ स्थिति में एक साथ जब बैठ जाते हैं किसी भाव में, यानी कि आपस में जब एक युति बनाते हैं, एक कंजंक्शन बनाते हैं, तब उस स्थिति में लक्ष्मी योग का निर्माण होता है। कुंडली में ऐसे बहुत सारे योग होते हैं हम लोगों की कुंडली में, जो हम लोगों को खुद पता नहीं होते कि हमारी कुंडली में ये योग बन रहे हैं, और इनका ये हमें पता हो या ना पता हो, लेकिन इनका प्रभाव हमारे जीवन पर अवश्य ही पड़ता है। तो किस प्रकार बनेगा ये योग कुंडली में? तो आप अपनी कुंडली में देखेंगे कि अगर बुध और शुक्र दोनों आपस में युति बना रहे हैं, अगर वो शुभ अवस्था में हैं और आपस में युति बना रहे हैं, तब उस स्थिति में आपकी कुंडली में लक्ष्मी योग का निर्माण हो जाता है। अगर लक्ष्मी योग का निर्माण आपकी कुंडली में होगा तो आपको सौभाग्य की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी, खुशियों की प्राप्ति होगी। हर तरह से ये योग आपके लिए, जिस तरह से नाम है धन लक्ष्मी योग, तो आप समझ लीजिए कि आपको लक्ष्मी हद से ज़्यादा प्राप्त होने वाली है। अब ये योग फलित कब होता है, कब अधिक फलित होता है, कब कम फलित होता है? तो इस योग का प्रभाव जब कुंडली के लग्न भाव में, पंचम भाव में और नवम भाव में अगर ये युति बन रही है, अगर बुध और शुक्र नवम में, पंचम में और प्रथम में युति बना रहे हैं, तब उस स्थिति में लक्ष्मी योग बहुत ही अधिक बलशाली हो जाता है, बहुत स्ट्रॉन्ग योग बन जाता है। खास तौर से पंचम भाव में। पंचम भाव में क्या होता है? पंचम भाव में जब बुध और शुक्र की युति बनती है तो जातक अत्यधिक विद्वान बन जाता है। क्यों विद्वान बन जाता है? क्योंकि पंचम भाव शिक्षा का भाव होता है। अगर शिक्षा भाव में ये युति बन गई तो जातक अपने आप ही विद्वान होगा, सही निर्णय लेने वाला होगा, धन को सही जगह पर खर्च करने वाला होगा, धन को किस तरह से कमाना है उसको प्रत्यक्ष रूप से ये सब ज्ञात होगा। तो पंचम भाव में यह योग अत्यंत बलशाली होता है। प्रथम भाव में बलशाली होता है क्योंकि वह लग्न भाव है, और नवम भाव में बलशाली होता है क्योंकि वह भाग्य भाव है। बाकी सब में ऐसा नहीं है कि इसके अलावा अगर किसी दूसरे भाव में बन रहा है तो इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, लेकिन इधर पर थोड़ा और अधिक बलशाली हो जाता है, प्रभाव थोड़ा बढ़ जाता है। बुध और शुक्र की युति को हम लोग बुध, इस युति को में जो बुध हैं उनको विष्णु का रूप दिया जाता है, और जो शुक्र हैं उनको लक्ष्मी का रूप दिया जाता है। तो विष्णु और लक्ष्मी का संयोग होता है ये योग, और इस कुंडली में जिसके ये योग है वो जातक कुछ रोमांटिक होता है, अपने मतलब प्रेम को अपने जीवन साथी से सौम्य रूप से प्रदर्शित करने वाला होता है, सच्चा स्नेह करने वाला होता है। और अगर प्रथम, पंचम भाव और नवम भाव में ये युति बनती है तो खास तौर से जातक किसी भी एक कला में अवश्य ही दक्ष होता है। अगर आपकी कुंडली में है ये योग प्रथम में, पंचम में और नवम में, तो आप किसी ना किसी क्षेत्र में, कला में अवश्य ही पूर्ण रूप से दक्ष होंगे, निश्चित तौर पर ये होता है। अच्छा, अगर किसी जातक की लग्न मेष है, धनु है या फिर मीन है, तो उस स्थिति में लक्ष्मी योग थोड़ा सा कम प्रभावी हो जाता है। यदि जातक की लग्न मिथुन है, कन्या है या फिर तुला है, वृषभ है, तब इस स्थिति में लक्ष्मी योग का प्रभाव बहुत अधिक बढ़ जाता है। एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगी कि जो शुक्र ग्रह होता है, शुक्र ग्रह अपने आप में ही किसी विशेष स्थिति में अगर होता है तो स्वयं ही एक राजयोग का निर्माण करने में सक्षम होता है। अगर कन्या लग्न की कुंडली है किसी जातक की, तो उस जातक की कुंडली में शुक्र धनेश होते हैं और भाग्येश होते हैं। तो जब
कन्या लग्न कुंडली में शुक्र धनेश होते हैं, भागेश होते हैं, तो वो किसी भी उसमें बैठ जाएं भाव में, वो शुक्र उस कुंडली के लिए, चूंकि वो धनेश है और भागेश है, तो दोनों का जो संयोग है वो काम करेगा जातक की कुंडली में, और जातक को शुक्र से संबंधित सारे भाव का जो फल है वो अवश्य मिलेगा और बहुत अच्छी तरह से मिलेगा। शुक्र से संबंधित जो भी जातक को सुख है वो अत्यधिक सुख उसको प्राप्त होंगे, अवश्य प्राप्त होंगे। खासतौर से कन्या लग्न की कुंडली की मैं ये बात बता रही हूँ आपको। तो शुक्र और बुध का जो संयोग है वो बहुत अच्छा है। शुक्र और अपने आप में ही बहुत बलशाली ग्रह होता है। शुक्र अगर आपकी कुंडली में अच्छा है तो आपको लग्जरियस लाइफ देता है। हर चीज़, गाड़ी, घर, मकान, सारी चीज़ें आपको प्राप्त होती हैं। तो उम्मीद कर रही हूँ कि लक्ष्मी योग आप लोगों को समझ में आया होगा कि लक्ष्मी योग किस प्रकार कुंडली में बनता है, कब फलित होता है, कब थोड़ा कम बलशाली होता है। तो आप अपनी कुंडली में देखिए कि बुध और शुक्र की युति क्या आपकी कुंडली में बन रही है तो किस भाव में बन रही है। आप अवश्य देखिए और देख करके मुझे बताइए कमेंट्स बॉक्स में। मैं आशा करती हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी आपसे नेक्स्ट शुभ योग के साथ जिसका नाम होगा कलानिधि योग। तब तक के लिए नमस्कार।